नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरी लेकर के आए हैं, सिंहासन बत्तीसी। इसमें हम आपको 32 कहानियां 1 बाय 1 सुनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सिंहासन बत्तीसी। उज्जैन नगरी में पुराने समय में एक गड़रिया रहता था जो चरवाहे का काम करता था। गड़रिया का एक लड़का था और उस लड़के का नाम था चंद्रभान। वह देखने में बहुत ही अच्छा था, सुंदर था, स्मार्ट था, परंतु भोंदू था। वह भेड़ चराई का काम करता था, पर जानवरों को चराना छोड़ करके कोई भी अच्छी जगह जहां छांव हो, आरामदायक हो, ढूंढ लेता था और वहां जा करके सो जाया करता था। चंद्रभान आदत के अनुसार एक दिन एक अच्छी सी जगह ढूंढी। एक टीले पर जाकर के वह चढ़ गया और वहां सो गया और उसे गहरी नींद आ गई। जब वह कुछ देर बाद सोकर के उठा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने चिल्ला करके अपने सभी साथियों को, उसके साथ में जो लड़के थे, उन सबको बुलाया। उसने बड़े ही रौबदार से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? एक लड़के ने बोला, हमारे राजा का नाम महाराजा भोज है। नाम सुनते ही चंद्रभान का चेहरा तमतमा गया। वह चीख उठा, महामूर्ख, उसको न्याय करना नहीं आता। प्रजा के साथ वह बड़ा अन्याय करता है। उसे पकड़कर हमारे दरबार में उपस्थित करो। चंद्रभान की कड़कती आवाज और रौबीला स्वर सुनकर के सभी लड़के, उसके साथी घबरा गए और सभी उस शाम को घर आ गए। अगले दिन सभी फिर उसी तरफ गए जिस तरफ लड़के चरवाही करते थे। चंद्रभान आज फिर उसी टीले पर जाकर के सो गया। सोकर उठा और उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसा लगातार हर दिन होने लगा। चरवाहे लोग वहां जाते, चंद्रभान उस टीले पे जाता, सो जाता और जब वह सो करके उठता तो वह इसी तरह से अपने राजा को भला बुरा कहता और ये बात पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची। उसने सिपाहियों को भेज करके चंद्रभान को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। अब चंद्रभान बेचारा भोला भाला भोंदू सा लड़का, वो तो रोने लगा। उसके माता पिता उसके साथ गए, दोनों हाथ जोड़ करके राजा के सामने खड़े हो गए थे, थर थर कांप रहे थे, रो रहे थे। सभी दरबारी हैरान थे कि इतना छोटा सा और अबोध सा अनपढ़ बालक, कितना सुंदर दिखने वाला बालक इस प्रकार दुस्साहस कैसे कर सकता है। राजा भोज ने उससे पूछा, तुम टीले पर खड़े होकर के क्या क्या बक रहे थे? डरते डरते चंद्रभान बोला, महाराज, उस टीले पर जाते ही मुझे जाने क्या हो जाता है, मैं नहीं जानता महाराज। राजा भोज के पास बैठा मंत्री ध्यान पूर्वक सब सुन रहा था। वो चंद्रभान को लेकर के अधिकारियों और सिपाहियों के साथ उस टीले के पास आया। चंद्रभान कांपता सा टीले पर गया। टीले पर चढ़ते ही उसका कांपना, डरना, घबराना बंद हो गया। चेहरे पर अपूर्व तेज आ गया और हाथ उठा करके बोला, कहां है राजा भोज? गधे को न्याय करना ही नहीं आता। चंद्रभान काफी देर तक बड़बड़ाता रहा और ये सब मंत्री देख रहा था। उसे समझ में आ गया कि इसमें इस बच्चे का, इस बालक का कोई दोष नहीं है, ये स्थान का दोष है। जब ये यहां पर चढ़ता है, यहां पर इस स्थान पर, इस टीले पर जाता है तो इसका स्वभाव बदल जाता है। मंत्री ने चंद्रभान से कहा, उसके माता पिता से कहा, तुम घबराओ मत, तुम निर्दोष हो, तुम अपने घर जाओ। और मंत्री साहब राजा जी के पास आ गए। उन्होंने राजा साहब से बोला, महाराज, गड़रिया का बालक है, वह निर्दोष है, मैंने उसे क्षमा कर दिया है। मेरे ख्याल से कि उस टीले के नीचे कुछ है। जब वह बालक उस जगह पर जाता है, उस टीले पर जाता है, तो वहां पर उसका स्वभाव बदल जाता है। मतलब उस टीले के नीचे कुछ है। राजा भोज ने कहा, ठीक है, तो इस टीले की खुदाई कीजिए।
राजा भोज की आज्ञा लेकर के मंत्री ने टीले की खुदाई शुरू की और दिन रात टीले की खुदाई करने पर एक बड़ा सा सिंहासन निकला। बड़ी धूमधाम से उस सिंहासन को राजभवन में लाया गया। बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उसकी बनावट, उसकी चमक देख करके राजा भोज हैरान रह गए। वो बोले, बड़ा सुंदर सिंहासन है। यह सुनकर के मंत्री बोला, महाराज, यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन प्रतीत होता है। राजा भोज कहने लगे, तब तो मैं अवश्य इस पर बैठूंगा। मंत्री ने सिंहासन का शुद्धिकरण करवाया, ब्राह्मणों से पूजा करवाई और शुभ मुहूर्त में राज दरबार पर उसे रखवाया गया। उस सिंहासन की एक विशेषता थी। उसके चारों ओर 32 पुतलियां इस प्रकार बनी हुई थी जैसे वह सजीव हो। लगता था अभी बोल पड़ेंगी और निकल के बाहर आ जाएंगी। सिंहासन की कला और छटा देखते ही बनती थी। शुभ मुहूर्त में राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। बड़ा उस दिन महोत्सव रखा गया था। अचानक सिंहासन हिला और यकायक एक पुतली साकार रूप में सामने आ गई। उसने राजा भोज को रोक दिया और कहने लगी, ठहरो राजा भोज, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? राजा भोज और सारा दरबार इस पर आश्चर्यचकित रह गया। पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम में राजा विक्रमादित्य के समान गुण हैं? क्या तुम उनके समान प्रतापी हो, ईमानदार हो, सत्यवान हो, न्यायवादी हो? सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूं। मेरा नाम रत्न मंजरी है। पुतली बोलने लगी और राजा भोज और सारा दरबार स्तब्ध रह करके सुनने लगा। रत्न मंजरी पहली पुतली। अब यहां से चालू होती है। उस सिंहासन पर 32 पुतलियां हैं और 32 पुतलियां अपनी एक एक कहानी सुनाएंगी और वो राजा से पूछेंगी कि क्या तुम विक्रमादित्य के समान गुणी हो, दानवीर हो, प्रतापी हो, न्यायप्रिय हो? और इस तरह की 32 कहानियां हम अगले एपिसोड से आपको सुनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहली कहानी के साथ। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।